अब बच्चों में पद्यांश ले रहा हूँ, तो पहला पद्यांश वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। बैठी खिन्ना से लेकर क्रूरता से यहाँ तक, तो इस पर आधारित प्रश्न हैं, उनके उत्तर मैंने लिखे हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है? उत्तर है, विरहावस्था के कारण राधा की दुखी स्थिति का वर्णन किया है। दूसरा सवाल है, नायिका ने पवनदूत को क्रूर क्यों कहा? उत्तर लिखेंगे, नायिका का मन खिन्न था और प्रातःकालीन पवन नायिका के मन को व्यथित कर रही थी। अगला सवाल है, नायिका ने पवन से क्या कहा? उत्तर, तुम इतनी क्रूर, निर्दयी और पीड़ा को बढ़ाने वाली क्यों बनी हुई हो? प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत पद्यांश की रस योजना पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, पद्यांश में राधा की विरहावस्था का वर्णन है, अतः वियोग श्रृंगार रस है। अगला सवाल है, पद्यांश के कवि तथा कविता का शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर आप स्वयं करेंगे। अगला सवाल, सदगंध तथा क्रूर शब्दों में विलोम शब्द लिखिए। सदगंध का विलोम होता है दुर्गंध और क्रूर का विलोम शब्द है दयालु। अब हम दूसरा पद्यांश ले रहे हैं। थोड़ा आगे से सरस से लेकर हर्ष तो सा बनाना। तो किताब को खोलेंगे और उस पद्यांश के आधार पर सवालों के जवाब लिखना है आपको। तो पहला सवाल है, रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अब रेखांकित पंक्तियां शुरू होंगी, अच्छे अच्छे बौद्ध धर्म से लेकर मोदकारी मिलेगा यहाँ तक। इसका आशय है, कवि कहता है कि राधा पवन को बताती है कि जब तुम मेरे घर से चलोगी तो तुम्हें वृंदावन में लताओं से युक्त सुंदर अच्छे अच्छे बहुत सारे वृक्ष मिलेंगे तथा मन को मोहित करने वाला पेड़ों के समूह वाला जंगल मिलेगा। अगला सवाल है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन से क्या कहती है? उत्तर लिखेंगे, राधा पवन को मथुरा जाने के लिए कहती है, साथ ही मार्ग में मिलने वाले मनोरम स्थलों से अवगत कराती है, साथ ही निर्देश देती है कि कहीं तू उनमें रम न जाना और मेरा संदेश भूल न जाना। अगला सवाल, राधा किन वस्तुओं से मोहित न होने के लिए कहती है? उत्तर है, वृंदावन जैसा रमणीय स्थल, सघन कुंजों पर खिले पुष्प, उन पर पक्षियों की चहचहाट, नाना प्रकार के वृक्ष और आदि। अगला सवाल, नायिका पवन से किस प्रकार लोगों की सहायता करने को कहती है? उत्तर है, थके हारे लोगों के निकट जाकर धीरे से उन्हें उनके शरीर को स्पर्श करके उनके दुखों को दूर करना तथा अपनी सुगंध बिखेरकर उनके जीवन को खुशहाल बनाना। अगला सवाल है, इस पद्यांश में अलंकार योजना स्पष्ट कीजिए। पवन को दूत मानकर पवन का मानवीकरण किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। अच्छे अच्छे जाते जाते शब्दों में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। हर्षतों सा बनाना में उपमा अलंकार है। बस आज इतना है। इसकी इमेज मैं आपको भेजूँगा, वो आप अपनी कॉपी पर उसे उतार लेंगे।